दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक गांव की है जिसमें विकास नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विकास अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विकास के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी पर पापा विकास को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विकास को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विकास को पढ़ा पाए। विकास की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विकास अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विकास ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विकास के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विकास से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विकास पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विकास को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विकास के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विकास का रिजल्ट आ गया जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विकास का सपना पूरा होने वाला है। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विकास का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विकास के पापा उसकी मां से बार बार कह रहे थे कि विकास को मत बताना और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक मां जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मां ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई की आवाज भी न निकले और सुबह विकास जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब मां और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने मां को कॉल किया। मां ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विकास को आशीर्वाद दिया और जब विकास ने पापा से बात करने को कहा तो मां बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके मां ने फोन रख दिया। विकास का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विकास को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विकास के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विकास के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। विकास की मां ने जो उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विकास कलेक्टर बनकर घर आया तब मां ने विकास से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ पर इतना जरूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं।